जाता तो कभी भारती जी ने बताया नहीं कि मनु जी भी यहाँ है। असल में बाहर नाम चलता था चंद्र प्रकाश। तो ये भी था कि भाई प्रकाश मनु जी और चंद्र प्रकाश जी अलग अलग ही होंगे, तो मैं तो पढ़ते थे, देखते थे वहाँ जाते थे। क्षमा जी के लिए जरूर कह देते कि गर्ग जी पास के केबिन में क्षमा जी बैठी है, उनसे ठीक से बैठो, टांग दुख जाएगी। आप यहीं बैठिए सर। कोई बात नहीं, जहाँ तक नहीं, वो पीछे के लोगों का चित्र नहीं आएगा। बाल वाटिका का प्रकाशन मार्च 1996 में शुरू किया आगे और उसके बाद ही भारती जी से मिलना हुआ था। पहले हालांकि मेरी रचनाएं छपी, मनु जी ने भी छापी है, बच्ची के आसपास मेरी कविताएं कहानियाँ लंदन में छपी थी, और आपने देखा है नाम से, लेकिन कभी मिलना नहीं। बाद में जब आप वहाँ से लंदन से सेवानिवृत्त हो गए और इधर साहित्य अमृत से जुड़े, तो आपकी कुछ रचनाएं बाल वाटिका की धीरे धीरे समाज में हुआ सब। और फिर मैंने मुझे लगा कि मुझे तो बाल वाटिका के बहुत बड़े शुभचिंतक है, इनसे बड़ा शुभचिंतक कोई नहीं। मैंने कहा मैं किसी रूप में आपको बाल वाटिका से जोड़ना चाहता हूँ। गर्ग जी में संपादन या उस तरह से तो नहीं, लेकिन आप और किसी परामर्शदाता के रूप में आप से मुझे संबंध मिलेगा कि हमें जो होगा इतना आपका अनुभव है, इतना देखते हैं, तो बहुत मेरे लिए एक उपलब्धि थी। और आप सब मानिए कि बाल वाटिका निकालना या आज भी उसे चलाना 30 वर्ष हो गए। मेरे लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, मेरे लिए कोई आवश्यक नहीं था। मैं तो हिंदी का प्रोफेसर रहा राजस्थान कॉलेज एजुकेशन में, और रिटायरमेंट को 18वां साल जा रहा है, तो मैं तो सेवानिवृत्त हूँ अब तो। और पहले भी ये नौकरी करते हुए बाल वाटिका जैसी पत्रिका निकालना और इतना संपर्क और सारा ये करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन उसको निरंतर करना और उसका स्तर बनाए रखना। और मेरे मन में एक ये थी कि आरंभ तो शुरू में एक सामान्य सी पत्रिका निकलती है, बच्चों की या बाल साहित्य की या बाल पत्रिका वैसे निकाली, लेकिन जब 11 के आसपास मेरे मन में भी विचार है कि इसको थोड़ा विमर्श की तरफ मोड़ना चाहिए। बाल वाटिका विमर्श किसी पत्रिका में नहीं था, अभी भी नहीं है। बाल पत्रिकाओं में विमर्श का कोई उद्देश्य ही नहीं है, और बड़ों की पत्रिका में भी बाल साहित्य का विमर्श नहीं आता है, पुस्तक समीक्षाएं भी नहीं आती हैं। और बाल पत्रिकाओं में भी अधिकतर जो पुस्तक समीक्षाएं अब तक आने लगी, विस्तार से बाकी परिचय छपता था केवल लेखक और प्रकाशक, लगा कि इसमें विमर्श की आलेख और पुस्तक समीक्षा में विस्तार से है, ये सब है। मुझे लगा कि मनु जी को ये देख करके थोड़ी प्रसन्नता हुई और मेरा हौसला बढ़ाया, क्योंकि तो फिर हमने विशेषज्ञों की तरफ भी रुझान किया। हमारे जो दिवंगत बाल साहित्य समुद्रा सिंधिया, मनु जी की प्रेरणा सर्वाधिक रही, क्योंकि मैं इतना जानता नहीं था, क्योंकि जितना इन्होंने लिखा है उन पर भी लिखा है, स्वयं लिख रहे हैं विमर्श। तो मैं तो आज भी ये कहता हूँ कि बाल साहित्य में मनु जी जितना बड़ा काम सर्जन और विमर्श के स्तर पर किसी का नहीं, ये निश्चित बात है। ये लोग कुछ भी कहें, लेकिन ये ध्रुव सत्य है। आप परीक्षण कर लीजिए, बात देख लीजिए, मूल्यांकन कर लीजिए, गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से इतना बड़ा काम किसी का है ही नहीं। तो इतना बड़ा बाल साहित्य बोधा मेरे साथ है, मेरा पता चला गया और ये काम होते गए। और उसके बाद तो आपने देखा कि विमर्श की दृष्टि से विशेषांकों के अलावा, ये बोधाओं पर विशेषांकों के अलावा भी हमने कई विशेषांक निकाले,
कई तरह से लिखा है। राष्ट्रीय चेतना हो या संवेदना हो या समरसता हो या बाल साहित्य और नैतिक शिक्षा हो, बहुत सब। अब बाल पत्रिकाओं की भीड़ में अगर एक बाल वाटिका भी इसी तरह से निकलती रहती है या तो फिर वो कोई उसका कोई महत्व नहीं है, वो बेकार की ही बात होती, कोई और संख्या बढ़ जाती बात। विमर्श को गति देना, उसे विस्तार से इसको उजागर करना, व्यापकता में करना, ये काम होगा। इसमें मुझे मनु जी का सर्वाधिक संबंधीदार आदमी मिल रहा है और जब आवश्यक होता है तो मैं परामर्श देता हूँ आपको के समर्पण के साथ, बल्कि वाटिका के साथ साथ मुझे भी प्रोत्साहन और सम्मत देने में सर्वाधिक योगदान मनु जी का है। मेरे 2-3 संस्मरण मैंने लिखे थे तो बाल वाटिका के छपे, तो मनु जी ने कहा कि गुरु जी आपके संस्मरण तो बड़े संवेदनापूर्ण हैं, बड़े मार्मिक हैं और ये तो रेयर हैं।